एक लड़की के कंधों पर न केवल परिवार की ज़िम्मेदारी होती है, बल्कि उसके कंधों पर परंपराओं की भी ज़िम्मेदारी होती है। हुँ। ऐसे माहौल में इन सब के खिलाफ खड़ा होना, यानी एक लड़की का नास्तिक और तर्कशील होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भारती जी, आज हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएँ, आपकी तर्कशीलता का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ था? जी। जी जैसे कि आपने परिचय में कहा था कि मैं उत्तराखंड की एक छोटी-सी जगह कोटद्वार से हूँ और मेरी परवरिश बहुत धार्मिक माहौल में हुई है। जैसे कि उत्तराखंड तो बहुत शाक्य प्रवृत्ति का जो है वहाँ पर और देवभूमि कहते हैं हम लोग उत्तराखंड को। तो देवभूमि धर्म जहाँ होता है, मान्यताएँ जहाँ होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फलता-फूलता है। तो हम बचपन से ही इसी परिवेश में पले हैं बहुत ज़्यादा और हम उत्तराखंड क्या मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर जगह ही धार्मिक है। उसका परिवेश, उसका जो हमारी जो अपब्रिंगिंग है, वो धार्मिक ही है ना? जी। और परिवार भी बहुत धार्मिक था, बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी, स्टिल हम एक यात्रा में ही हैं, हम सभी ही एक यात्रा में हैं अल्टीमेटली। तो बहुत धार्मिक परिवार था, मेरे मेरे ननिहाल में मेरी परवरिश हुई है, वहाँ पर मंदिर था और क्योंकि पहाड़ के अपने भी लोकल क्षेत्रीय देवी-देवता होते हैं। आज की तरह माहौल नहीं है कि पूरे देश में कुछ कुछ लिमिटेड देवता की तरह लेकिन जी, अभी तो हर एक क्षेत्र के हर एक ट्राइब्स के जिसको कहते हैं पहले कालांतर में इतिहास में भी अपने देवी देवता होते थे तो वैसे ही पहाड़ों के भी अपनी लोकल देवी देवता और उनके अपने रिचुअल्स हैं अपनी प्रथाएं हैं और उनको फॉलो करने के अपने मेथड हैं तो उसी उसमें बड़े बहुत धार्मिक माहौल था और बहुत सारे इसी ट्रेन में हम आगे बढ़ते चले गए और एक स्थिति ऐसी आई कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, चीज़ों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, तो टकराव होता है वहाँ पर। आप क्वेश्चन करते हैं, आप प्रश्न करते हैं और क्योंकि अ, मतलब धार्मिक लोगों के पास क्योंकि वो भी तो उन जो जिनसे आप प्रश्न कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप है। और धार्मिकता और रीति-रिवाज और पाखंड इतने हमारे खून में मिल गए हैं कि उसके क्वेश्चन करने वाला आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आता है। तो उसी तरीके से मैं भी बहुत विक्टिम रही इसकी। परिवार में जब मैं प्रश्न करने लगी शुरू-शुरू में तो मेरी बहुत आलोचना भी हुई और मुझसे वैसे भी कहा गया कि अरे चुप-चुप बैठो तुम, तुम्हें क्या पता औरतों को कहाँ पता होता है, तुम चुप बस फ़ॉलो करो। आज भी जैसे राजनीतिक सामाजिक डिबेट में मैं देखती हूँ पुरुषों का जब समाज बैठा होता है और स्त्री कुछ बोलती है तो अरे नहीं नहीं तुम जाओ किचन में जाओ तुम देखो खाना देखो तो उसी तरीके से हमने भी क्वेश्चन किए तो हमें दबाया गया कहा गया कि नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो अननेसेसरी मत तुम हीरोइन बनो या इस तरीके से कुछ लेकिन नहीं एक जर्नी होती है एक उभरना होता है चीजों से हमने भी की और झाड़ियां काट कर आगे बढ़ने की प्रोसेस जो है शुरू करी अपने लिए जी जी। फिर जी, फिर मेरी आधी जो शिक्षा थी वो उत्तराखंड में ही थी। उसके बाद मैं दिल्ली आई और दिल्ली में मेरे बहुत रैशनल लोगों से मुलाकात हुई। मेरा पढ़ने का रुझान एक्चुअली मेरा पढ़ने का रुझान तब शुरू हुआ जब मैंने एकेडमिकली सारी पढ़ाई खत्म कर चुकी थी। पढ़ाई के दौरान मैं किताबी पढ़ाई में थी, ठीक है? और स्कूल का माहौल इतना मैं यकीन मानिए कि मुझे आज भी अपनी कोई बहुत अच्छी टीचर जो है याद नहीं है। क्योंकि वो उन टीचरों ने जिस तरीके से एक एक चीज़ें बनाई थी कि वो खुद ही इतने व्रत में रहती थी, इतने पाखंड को सर्व करती थी अपने टीचरों अपने स्टूडेंट्स के सामने और आप एक तरफ साइंस भी पढ़ा रही हैं, लेकिन आप एंटी जो है साइंस जो बातें भी कर रही हैं, एंटी साइंटिफिक जो आप बातें भी कर रही हैं। तो यही रीज़न था कि हम बहुत कन्फ्यूज़ रहे और बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, आज की डेट पर भी कन्फ्यूज़ हैं, हम भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। तो एक प्रोसेस के तहत जब हमने पढ़ना शुरू किया, बहुत रैशनल लोगों से मिलना शुरू किया, तो तर्क डेवलप हुए, जानने की प्रोसेस शुरू हुई और इस तरीके से एक एक जर्नी हमारी जो है शुरू हो गई फिर वहाँ से। जी। रुचि जी जैसा कि आज का टॉपिक है हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है धर्म, अंधविश्वास या तार्किकता? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तार्किकता जो है उसको आप क्या स्थान देना चाहेंगे जीवन के अंदर और उसको अपनाने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इस बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। अ, देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, पश्चिम में, ठीक है? जी, और मुझे लगता है कि तार्किकता में, एस्ट्रोनॉमी में लिटरेचर में, संगीत में, किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा अगर छलांग किसी ने लगाई है, तो वो पश्चिम ने लगाई है। ठीक बिल्कुल। है? जी, है ना? अच्छा, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इन 500 सालों में ही या ये जो मूल जो
400 साल है, इनमें ही ऐसा क्या हुआ हम्म, कि पूरी दिशा और दशा ही बदल गई समाज की? उसके पीछे ये हुआ कि जब लोगों ने तर्क करने शुरू किए। पहले तो मनुष्य का काम क्या था पश्चिम में कि चलो ठीक है, आप हाँ, जब धार्मिक बातों पर लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू किए, वरना बाइबल के अनुसार तो क्या है? बाइबल के अनुसार तो था कि एडम और ईवा जो है धरती के पहले मनुष्य हैं, जिनको परमात्मा ने, ईश्वर ने, गॉड ने पनिशमेंट के तहत धरती पर भेजा है, ठीक है? तो ये धरती जो है ये पनिशमेंट है, हम्म। और अल्टीमेट जो जीवन है वो स्वर्ग हेवन है, ठीक है? हाँ, तो अपने जो भारतीय धर्म है उसमें भी इसको मृत्यु लोक ही कहा जाता है। हाँ, ठीक है। तो अब यानी कि अगर आपको एडम और ईवा को पनिशमेंट दे दी गई है धरती पर, तो अब उनको वापस पुनः अगर वापसी करनी हो स्वर्ग में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है कि आपको प्रार्थना करनी है ईश्वर की, है ना? ईश्वर की भक्ति तो करनी है। भक्ति करनी है। तो मुझे लगता है संडे का जो दिन है वो इसीलिए निश्चित किया गया था कि बाकी दिन आप अपने रोजमर्रा के काम-काज और इससे निकलिए और संडे के दिन जो है प्रार्थना कीजिए। तो पूरा पश्चिम सदियों से यही कर रहा था। हुआ ये कि बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने प्रश्न करने शुरू किए, जिन्होंने जिन्होंने बाइबल पर क्रॉस किया, बाइबल पर जिन्होंने अटैक किया। मनुष्य अब जैसे एडम और ईवा मैंने कहा कि उसके अनुसार बाइबल के अनुसार धरती के पहले स्त्री और पुरुष हैं। तो क्या चर्च में पढ़ाया जाता था या उसमें लिखा है बाइबल के अनुसार कि मनुष्य ईश्वर जो है वो वैसा जैसे एडम और ईवा की रचना की गई है वैसे ही तो मनुष्य ईश्वर भी है, मनुष्य की तरह दिखने वाला ही परमात्मा है। पर डार्विन की थ्योरी कहती है कि मनुष्य जो आज दिखता है वो ऐसा नहीं है, वो बहुत एक निरंतर प्रोसेस के बाद मनुष्य बना है। मतलब वो पहले बंदर था। जी, जी, बंदर तो जैसा अब था। ये बंदर जैसा था। जी, जी। तो यानी कि ये तो अब कितना क्रॉस अटैक हो गया बाइबल पर कि अगर मनुष्य बंदर जैसा था तो मतलब भगवान भी तो बंदर ही था फिर। तो बिल्कुल। ये जब प्रश्न होने लगे तो इससे चर्च की सत्ता हिल गई, पूरे क्रिश्चियनिटी पर प्रश्न उठा। और आप अगर लोग जानते हैं वो जानते भी हैं कि हमारे जो पुराने जो जो तर्कशील व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उनको कितनी तरीके से प्रताड़ना भी दी गई क्योंकि उन्होंने चर्च के खिलाफ बात करी, उन्होंने उन्होंने बाइबल के खिलाफ बात करी। तो इस तरीके से निरंतर एक प्रोसेस शुरू हुआ पश्चिम से, जिन्होंने बाइबल पर अटैक किया। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, जी, और मैं समझता हूँ हमारे मित्र भी इसको जानने में रुचि लेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे हैं कि आपने भारत में भी रहे, भारत में भी आप ऐसी जगह पर रहे जो कि बहुत धार्मिक स्थान है, और उसके बाद फिर आपने वहाँ पश्चिम की दुनिया भी देखी, तो क्या डिफ़रेंस आप पाते हैं? मतलब वहाँ के लोगों की जो सोच है और यहाँ पर जो हम अपने समाज में लोगों को देखते हैं, तो क्या डिफ़रेंस आप पाते हैं? क्या लगता है आपको? क्या अंतर है यहाँ में और वहाँ में? मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम एक बहुत लंबी तार्किक जर्नी के बाद ये समझ पाया है कि धर्म बेहद निजी चीज़ है, बेहद हुँ, व्यक्तिगत है। हम्म, और ना पश्चिम की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, ना स्टेट का कोई रिलीजन है डेमोक्रेटिक कंट्रियों में। और हाँ, जो हमारे हेड ऑफ द नेशन होते हैं, जो जैसे जो ब्रिटिश की वो हैं, हमारी विक्टोरिया हैं, उनका तो रहता ही है, उनका धार्मिक एटीट्यूड रहता है चर्च और मोनार्की से। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक मुल्क में, अगर पश्चिम में देखेंगे तो इस तरीके से नहीं है। रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, धर्म भी है। अगर आप वैसे पढ़ेंगे आंकड़ों के अनुसार तो ऑस्ट्रेलिया के 35% लोग एथीस्ट हैं। हुँ, तो यहाँ पर रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा है, धार्मिकता बहुत ज़्यादा है। और एक लंबे प्रोसेस के बाद जो स्त्रियों की फ्रीडम जो उन्होंने गेन की, जो उन्होंने पाई, जो उन्होंने लड़ कर ली, उससे उनको बहुत कुछ उनके 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 जो उनकी जो जर्नी थी वो बहुत सार्थक हुई। तो यहाँ पर अगर आप 25th को जैसे क्रिसमस डे होता है या क्रिसमस ईव होती है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बुज़ुर्ग लोग जो चर्च जाके कहते हैं कि अरे हम प्रेयर करके आते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आज का यूथ तो बिल्कुल निकल चुका है इनसे, बहुत ज़्यादा। जी, जी। तो यही जी, यही जी, मैं भी जानना चाह रहा था कि जो यूथ है, जैसे यहाँ का हम यूथ देखते हैं, अभी कुछ निकल रहे हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोग जाके स्पिरिचुअलिटी में जाके फँस जा रहे हैं। जैसे सद्गुरु जैसे जो गुरुज़ हैं, ये हमारे अस्त्रालय वाले जो हैं, क्या नाम है इनका? जी, श्री 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 रवि रविशंकर। सिंह। तो इस जी, तरह के जो गुरुज़ हैं, इनके पास जाके फँस जाते हैं।
तो वहाँ पर क्या है? क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं जो कि यूथ के ब्रेन के साथ खेल रहे हैं? एक्चुअली आज की डेट पर तो ऐसा नहीं है, ठीक है? एक्चुअली हुँ। बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। भारत में जो हिंदू धर्म तो कभी कहते हैं ना कि मनोकामना धर्म बन चुका है कंप्लीटली, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, और धर्म बहुत सारे एंगलों में काम करता है, मनोकामना में, फेयर में काम करता है, बहुत सारे डरों में काम करता है। और इसका देखिए देश की जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, ये राजनीति होती है, वो किस तरीके से सर्व करती है। स्टेट का जैसे कि मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक मुल्क में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो हुँ, हमने अभी तक कभी नहीं देखा, चाहे कोई भी त्योहार हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री है या हमारा जो मेयर है या हमारा जो प्रीमियर है, वो कब चर्च जा रहा है क्योंकि ना वो हैप्पी क्रिसमस बोल देगा, वैसे ही जैसे वो हैप्पी दिवाली और हैप्पी ईद भी बोलेगा। लेकिन हुँ, धर्म को स्टेट से बहुत अलग रखा गया है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि पश्चिम इसको एक हुँ, बहुत प्रोसेस के बाद, एक बहुत लड़ाई के बाद इस उस पर पहुंचा है कि स्टेट को रिलीजन से अलग किया जाना चाहिए। तो वो जी, समाज में दिखता है। हमारे देश में तो ये है कि राजनीति एक्सप्लोर करती है, राजनीति हाँ, सर्व करती है सर्व करती है धर्म एक्चुअली। को, जाति को, संप्रदाय को। तो वो अभी जाएगा भी नहीं, वो गया भी नहीं है। तो एक्चुअली में पश्चिम इस जी, हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि हम सबको कैटर करेंगे। हमारे लिए सब धर्म समान है और सभी का हम सम्मान करेंगे। ये इस तरह का है यहाँ पर। जो स्टेट है, स्टेट सम्मान करता है हुँ, सारे धर्मों का और सभी को कैटर करता है। जबकि पश्चिम में क्या है कि मतलब आप जैसा बता रहे थे कि वो जी। उनके लिए धर्म का कुछ मतलब नहीं, स्टेट अलग है, धर्म अलग है। आप पर्सनल कुछ भी करें, लेकिन स्टेट का उससे कुछ लेना-देना नहीं है। हाँ, आपका बहुत व्यक्तिगत निजी मामला है ये। निजी जैसे मामला है। जी, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारा आधी से ज़्यादा प्रतिशत लोग जो है माइग्रेट हैं यहाँ पर, ठीक है? हुँ, अन्य देशों से आए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और उनको धार्मिक फ्रीडम है। नियम जो है वो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन उनके अपने हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म को जगह नहीं दी गई है। हुँ, 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 हुँ। लेकिन उनके जो उनके फॉलोअर्स रिचुअल्स करने में इंडिविजुअल आप घर पे कर सकते हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से परिधान पहन सकते हैं, कुछ एडअप हैं उसमें, बहुत हुँ, हुँ। नए-नए जो जिसमें कि स्टेट इंटरफेयर करती है कुछ कॉज़ बनाने में। लेकिन हाँ, ये स्टेट का कोई रिलिजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर धर्म को सर्वधर्म को भी सम्मान दिया गया है। इसमें मैं कहना चाहूँगी। उसके जी, जी। इंडिया के अपने कॉज़ है और पश्चिम के अपने हैं।